हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं सभी? हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर हम आपके साथ में दिसंबर 2011 के कॉमर्स के पेपर के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, सही है? हाँ जी। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आपकी स्क्रीन पर। सो व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरपोलर, जब डिमांड कर्व होती है, आप लोगों को पता है डिमांड कर्व जो रहती है उसका जो स्लोप होता है वो किस तरफ आता है? डाउनवर्ड होता है। सो ये क्या रहती है? ओ एक्स एक्सिस होती है। ये क्या रहती है? ओ वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या आता है? क्वांटिटी आता है। और यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आता है? प्राइस आता है। सो डिमांड कर्व की जो शेप होती है ये ऐसी शेप होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरपोला होती है। तो जहाँ पे डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरपोला होती है तो इसके हर पॉइंट के ऊपर जो ईडी रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? ED1 होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट इलास्टिक होती है। क्या होती है? यूनिट इलास्टिक होती है। तो ये आप लोगों के पास में कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री होती है, उसके कुछ मेजर होते हैं। तो एक क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? यहाँ पे डिमांड कर्व पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। जहाँ पे ईडी जो रहती है वो क्या रहती है? इनफाइनाइट रहती है। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। जहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक है, ईडी जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ईडी होता है वो पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस होता है, ठीक है। प्राइस डिमांड में चेंज होने से, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक परफेक्टली इनइलास्टिक होता है जिसको हम लोग नॉर्मली लेस देन 1 बोलते हैं। परफेक्टली इन सॉरी यहाँ पे हाँ परफेक्टली इनइलास्टिक ये हो गया जहाँ पे ईडी जीरो होता है। यूनिट इलास्टिक क्या होता है? जहाँ पे ईडी क्या होता है? 1 होता है। जहाँ पे प्राइजेस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है, तो ये क्या होता है? ED1 होता है। और एक आप लोगों के पास में हाईली इलास्टिक होता है जहाँ पे क्या होता है? ED ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? हाईली इनइलास्टिक होता है, जहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ईडी रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? लेस देन 1 होता है। सो ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट इलास्टिक होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरपोला जब डिमांड कब होती है? ऐसे होती है। तो क्या होगा? जो ईडी रहेगी वो क्या रहेगी? 1 रहती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए टर्म विच डिस्क्राइब। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? तो एज ए रैशनल पर्सन हम लोग क्या करते हैं? बेस्ट को ही क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो बेस्ट को चूज करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? कुछ को फॉरगोन करते हैं। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोगों ने फॉरगोन किया है, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट आती है वो आप लोगों के पास में क्या कहलाती है? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज जो रहती है ये क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। वैसे वेरिएबल कॉस्ट जो रहती है टोटल में वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्वेश्चन आता है थ्योरी में, पर यूनिट की जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है? सेम रहती है। और जो ABC रहती है, जो इसकी शेप होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इन सब की शेप क्या होती है? यू शेप होती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आप लोगों के पास में जीरो हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, तो वो क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होती है और इस तरीके से इसकी शेप होती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो जीरो नहीं हो सकती, वो क्या होती है? पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होती है, कुछ ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? जो भी टोटल प्रोडक्ट को सेल करने से जितना भी अमाउंट रिसीव होता है, सेल करने से जितना भी क्या होता है? अमाउंट रिसीव होता है, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। तो रेवेन्यू के आप लोगों के पास में 3 कंसेप्ट होते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, और एक क्या रहता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है। सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू, जितना भी टोटल प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR आ जाता है। एक एवरेज रेवेन्यू होता है, ये क्या रहता है? TR बाय में क्यू होता है, या इसको हम लोग TR को कैसे लिख रहे हैं? P इंटू क्यू, तो बाय में क्यू। तो जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही क्या होता है? प्राइस होता है, याद रखिएगा। ARE प्राइस होता है। और एक मार्जिनल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आते हैं, एक ज़्यादा यूनिट या कम यूनिट बेचने से TR में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है।
या फिर आप लोगों के पास में क्या होता है TRN-1 जो रहता है, ये क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो क्या होता है, डैश होता है एट द क्वांटिटी, जहाँ पे TR मैक्सिमम होता है और उसके बाद में वो बियॉन्ड हो जाता है, तो वहाँ पे MR क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो आप लोगों के पास में पॉजिटिव होता है, तो जो TR है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, जो TR है वो क्या हो जाएगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। और जब मार्जिनल रेवेन्यू आप लोगों के पास में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम लोगों के पास में जो TR रहता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मार्जिनल रेवेन्यू। और एक ED को निकालने का फॉर्मूला भी आता है आप लोगों के पास में, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से, वो भी याद रखिएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AR माइनस MR डिवाइड बाय AR आप लोगों के पास में होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। सो यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी यूटिलिटी कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन पावर, पानी के अंदर क्या पावर होती है कि वो हमारी प्यास को बुझाता है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन पावर, तो ये क्या होता है, यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी को किसमें मेजर किया जाता है, यूटिल्स के अंदर मेजर किया जाता है। दो टाइप की आप लोगों के पास में फेमस यूटिलिटी होती है, कार्डिनल यूटिलिटी होती है, जहां पर यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो कार्डिनल यूटिलिटी होती है। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है जो हिक्स और एलन ने दी है, कार्डिनल मार्शल ने दी है, ऑर्डिनल हिक्स और एलन ने दी है। वहां पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता, वहां पे रैंकिंग दी जाती है। सो यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है, जब जो मार्जिनल यूनिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग द सेम इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कब मैक्सिमम होगी, जब मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर जो स्पेंड किया जा रहा है वो सेम इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी देगा। कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को क्या करना चाहता है, मैक्सिमम करना चाहते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, सो यूटिलिटी आप लोगों को कंसेप्ट इसका पता होगा, तो सबसे फेमस कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ऑलवेज 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 क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिक्रीज है, लेकिन जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ पे टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होती है, सैचुरेशन पॉइंट जिसको कहा जाएगा। फिर जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, जैसे जैसे हम लोग सेम गुड्स को कंज्यूम करते रहते हैं, तो हर प्रोडक्ट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी इंक्रीज नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं एक यूनिट ज़्यादा या कम कंज्यूम करने से, सो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, TUN-1 या फिर चेंज इन TU बाय में चेंज इन Q होता है। सो ये था हमारा अभी का सेशन। सो थैंक यू टू एवरीवन।